अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडी 42। आज मैं बना रही हूँ अचारी कबाब। सबसे पहले कबाब का मसाला तैयार करेंगे। आधा किलो कीमा चाहिए, 1 अंडा और 1.5 कप ब्रेड क्रम्स। कबाब के अंदर जो मसाला डालना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। 2 चम्मच कबाब मसाला ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून नमक, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और ब्रेड क्रम और अंडा भी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके हम गोला कबाब बनाएंगे। आप इसको शेप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। ये तमाम मिक्सचर जो है अच्छी तरह मिक्स करके इनके कबाब बना के इनको फ्रिज में रख दें। ये आप 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं और जब खाना बनाना हो उसको निकाल के फ्रेशली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से मैं बना रही हूँ। दरमियान में सुराख करने की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। अब हमने हरी मिर्चें लेनी है, उसके अंदर अचार का मसाला जो है भर के इसको रख लेना ताकि इसको नमक मिर्च इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और ये बड़ी टेस्टी बन जाती है। इससे सारी हरी मिर्चों में मसाला भर के इनको फ्राई करना है। ये ज़्यादा फ्राई नहीं करनी कि ये जल जाए, बिल्कुल उनको शैलो फ्राई करना है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। मिर्चों को फ्राई करते वक्त आंच जो है आहिस्ता रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, हल्की सी आंच पे करना है। और घी बिल्कुल मैं थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा इस्तेमाल किया है। उसी घी के अंदर फिर मैंने कबाब डाल दिए हैं। कबाब को टोस्ट करना है, जब एक तरफ से पक जाए तो फिर दूसरी तरफ से इनको पका लेना है। कबाब देख लें थोड़े से घी में ही ये रेडी हो गए हैं। सारे कबाब बाहर निकाल लें और जो घी बचा है इसको इसके अंदर ही रहने दें। इसके अंदर 2 टेबलस्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट डालना है और उसको अच्छी तरह भूनना है। जब ये थोड़ा थोड़ा पिंक होना शुरू हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें मसाले डालने हैं। 2 से 3 टेबलस्पून प्याज फ्राई किया हुआ, अचार गोश्त का मसाला, सौंफ और मेथरे, आधा कप दही लेना है। इसमें ये सारे मसाले शामिल करने हैं और इसको फेंट के अच्छी तरह से जब ये भून जाए तो इसके अंदर घी के अंदर ये डाल देने हैं। ये मसाला सारा इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए इसको भूनना है। जब ये कलर चेंज करना शुरू कर दे, आपको लगे इसका कलर चेंज हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप। पानी ऐड करने के बाद इसको दोबारा से भूनेंगे ताकि इसकी जो कच्चापन अगर रह गया मसालों का तो वो ठीक हो जाए। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। ये अचार गोश्त का जो मसाला है वो आप घर में बना सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी सारा तरीका डाल दूँगी और बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया मसाले के और मसाला भुन गया और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें कबाब ऐड करेंगे जो फ्राई करके हमने ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये देखिए कबाब कितनी अच्छी तरह से सारे फ्राई हो चुके हैं। ये सारे कबाब ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस टाइम पे हम इसके अंदर थोड़ा सा सिरका भी ऐड करेंगे। सिरका ऐड करने से इसका जो है टेस्ट खट्टा हो जाता है। आप सिरका या नींबू कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल डालने से जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, इसकी खुशबू बिल्कुल अचार जैसी आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड पे इसके ऊपर जो मिर्चें फ्राई की हुई हैं वो डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। उसको 2-3 मिनट के लिए दम देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।